सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जा चुकी हैं। हमारे चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। हर सब्जेक्ट की जितनी भी सब्जेक्ट होती है, सारी सब्जेक्ट की हमने क्लासेस शुरू की हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड जीके की क्लासेज हमारी शुरू हो चुकी है। हमारी फिजिक्स की क्लास जो है वो रोज़ सुबह 8 बजे आती है, केमिस्ट्री की क्लास रोज़ सुबह 11 बजे, और आपकी जो बायोलॉजी क्लास है वो रोज़ दोपहर 2 बजे, आपकी जीके क्लास रोज़ शाम 5 बजे, और जो मैथ की क्लास है वो हमारी आती है रोज़ रात को 9 बजे। तो हमारी सारी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। और देखो, हमारी जो क्लासेस हैं वो आपकी टोटली न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं। जिस जिस टॉपिक से इंडियन आर्मी के रिटन में क्वेश्चन की जाती हैं, उन्हीं टॉपिक से हमारे क्लासेस में आपको बताई जाती हैं, वही टॉपिक्स लेकर आई जाती हैं। तो हमने इससे पहले भी फिजिक्स की एक क्लास अपलोड कर दी थी। आज मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूँ फिजिक्स की क्लास को लेकर, जिसमें आज हम सभी जानेंगे गति को। पिछली क्लास में हमने जाना था मात्रक यूनिट को, जिसे मैंने सारी चीज़ों के मात्रक को बताया था, जो कि आपके किसी भी ट्रेड की मैं बात करूँ तो हर एक ट्रेड में आपकी उसकी रिटन टेस्ट में तो मात्रक से क्वेश्चन होता ही है। पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है। ये एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, इस मात्रक वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो यदि उस क्लास को अटेंड ना कर पाए हो तो जरूर उस क्लास को अटेंड कर लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे प्लेलिस्ट सेक्शन दे दिए गए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज हम सब जानने वाले हैं आपका गति को। ठीक है, आज हम सब समझेंगे गति मोशन को आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स में। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और देखिए जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे आपके साथ ही रिटन की तैयारी कर पाए। आर्मी के अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी इसकी जानकारी जरूर दें। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। तो गति में सबसे पहले देखो, हम सब जानेंगे गति के बारे में, अदिश राशि, सदिश राशि, और जितनी भी गति में हर एक प्रकार की चीजें होती हैं, सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। गति के नियम, सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो उसको शुरू करने से पहले एक चीज आप जान लो कि 10 के घात, ठीक है, 10 के घात पहले देख लिए जाए। ये कुछ ऐसे होते हैं कि बोल दिया जाता है कि 10 के ऊपर 1 घात है तो इसको क्या बोलते हैं, 10 के ऊपर 2 घात है तो पूछा जाता है क्या बोलते हैं, 10 के ऊपर 5 घात है तो उसको क्या बोलते हैं। तो पहले आप इस घात वाले सिस्टम को समझ लो कि घात को बोला क्या जाता है, घात को किस तरीका से बोला जाता है। मतलब कि क्या आपको पूछा जाएगा कि 10 के ऊपर 5 घात है तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे गीगा का कितना घात होता है, क्या पावर होता है, तो उन सारी चीजों को आप सब देख लो। तो सबसे पहले हम लोग उसे देख लेंगे, उसके बाद जो है हम सब चलेंगे आपका गति टॉपिक को देख लेंगे उसके बाद हम सब। तो देखिए सबसे पहले आप जान लो डेका को। ठीक है, डेका, तो डेका को जो हम लोग सूचित करते हैं, तो हम लोग डेका को सूचित करते हैं आपका, देख लो डेका डी से। ठीक है, डी से ही इसको सूचित किया जाता है। डेका को ऐसे डी ए लिखा जाता है। ठीक है, और डेका का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो होता है 10 का पावर 1। ठीक है, 10 का घात 1। और डेका के बाद जो आता है आपका, वो आता है हेक्टो। क्या आता है, डेका के बाद आपका आता है हेक्टो, और हेक्टो को जो है सूचित किया जाता है आपका, हेक्टो को सूचित करते हैं एच से। सैंबल इसका क्या है, तो सैंबल इसका एच है। हेक्टो को एच से सूचित किया जाता है, और इसका जो घात है वह है आपका 10 का घात 2। ठीक है, हेक्टो का घात क्या है, तो हेक्टो का घात है 10 का घात 2। अब फिर आता है आपका देख लो किलो। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फिर आता है आपका किलो। किलो को सूचित करते हैं के से। ठीक है, किलो को सूचित करते हैं हम सब के से, और किलो का जो घात है वो है 10 का घात 3। ठीक है, 10 का पावर 3, ये क्या है, तो ये आपका किलो का घात है। अब किलो के बाद आपका जो हो जाएगा मेगा हो जाएगा। ठीक है, मेगा को सूचित करते हैं एम से, और मेगा का जो घात है वो है 10 का घात 5। ठीक है, मेगा का घात क्या है, तो मेगा का घात आपका हो गया 10 का घात 5 नहीं, 10 का घात 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेगा का घात हो गया। अब मेगा के घात के बाद आता है आपका गीगा। ठीक है, गीगा, एज यूजुअल गीगा को सूचित करेंगे हम सब जी से। गीगा को किससे सूचित किया जाता है, तो गीगा को सूचित किया जाता है जी से। और गीगा का घात क्या होता है, तो गीगा का घात होता है 10 का घात 9। ठीक है, ये हो गया आपका गीगा का घात। आपका देख लो डेका का घात हो गया 10 का घात 1, हेक्टो का घात हो गया आपका 10 का घात 2, किलो का घात हो गया
किलो का घात किलो का जो हो गया के से सूचित करते हो 10 का घात 3, मेगा का घात हो गया एम से सूचित करते हैं 10 का घात 6, गीगा का घात हो गया जी से सूचित करते हैं 10 का घात 9। ये हो गया हमारा। गीगा के बाद आता है आपका टेरा, ठीक है। टेरा को सूचित करते हैं टी से। टेरा क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया टेरा, और टेरा को सूचित किया जाता है टी से। किसे सूचित करते हैं टेरा को, तो टेरा को सूचित करते हैं टी से, और इसका घात हो गया 10 का घात 12। ये होता है टेरा का घात। यहां तक देखो हमारा टेरा तक कंप्लीट हो चुका है। अब टेरा के बाद जो है नेक्स्ट हम सब देख लेंगे, कुछ और भी हैं, इन सभी को आप नोट करके याद जरूर कर लेना, क्योंकि इन सभी सेक्शन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। तो टेरा के बाद जो है आपका हो जाएगा पेटा। क्या होगा, पेटा। पेटा को जो है सूचित किया जाता है आपका पी से, ठीक है। टेरा के बाद क्या होगा, टेरा के बाद हो जाएगा आपका पेटा, और पेटा को सूचित करते हैं पी से, और पेटा का जो घात होता है वो होता है 10 का घात 15, ठीक है। ये हो गया आपका पेटा का घात। और फिर पेटा के बाद होता है आपका एक्सा। क्या होता है, तो पेटा के बाद होता है एक्सा, और इसको हम सब सूचित करते हैं ई से, और इसका जो घात है वो होता है 10 का घात 18। क्या हो गया, तो 10 का घात हो गया आपका 18। ये देखो यहाँ पर हमारा प्लस सेक्शन वाला हो गया है, ठीक है। घात हम लोग जान रहे हैं, 10 के घात इसको बोला जाता है। क्या लिखते हैं, तो 10 के घात, या आप टॉपिक नोट कर लेना, इसको लिखा जाता है 10 के घात, ठीक है। 10 के घात, इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 के घात है, इसमें आप सभी इसको नोट कर लो। ये प्लस सेक्शन वाले होंगे, इसके बाद एक माइनस सेक्शन वाला भी होता है, माइनस में भी होते हैं। तो पहले आप लोग प्लस सेक्शन वाला नोट कर लो। चलो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब जो है हम लोग माइनस वाला देख लेंगे, ठीक है। 10 के घात प्लस वाले चल रहे थे, अब जो है हम सब जानेंगे माइनस वालों को। तो माइनस वाला कैसे होगा कि उसका जो स्टार्टिंग होगा वो होगा 10 का घात -1 से, पर जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बार जो आपका होगा वो होगा डेसी। क्या होगा, तो डेसी होगा। और डेसी को सूचित कैसे करते हैं, तो डेसी को सूचित करते हैं, देख लो, छोटा डी से, ठीक है। डेसी को सूचित करेंगे छोटा डी से, और एज यूजुअल इसका जो घात है वो हो जाएगा 10 का घात -1, ठीक है। डेसी को सूचित करते हैं डी से, और इसका क्या हो गया घात, तो इसका हो गया 10 का घात -1। फिर उसके बाद आपका होता है देख लो सेंटी। फिर क्या होगा, तो फिर हो गया सेंटी, और सेंटी को सूचित करते हैं सी से, ठीक है। सी से सूचित करते हैं, और इसका जो घात होता है वो होता है 10 टू द पावर -2, 10 का घात -2, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटी का घात। सेंटी के घात के बाद आपका आएगा मिली। क्या आएगा, मिली आएगा, मी और ली, मिली आएगा। और मिली को भी सूचित करते हैं छोटे एम से, ठीक है। मिली को सूचित करेंगे छोटा एम से, और मिली का जो घात होता है वो होता है 10 का घात -3, ठीक है। मिली का घात क्या हो गया, मिली का घात हो गया 10 का घात -3। अब फिर आता है आपका माइक्रो। फिर क्या आएगा, तो फिर आ जाएगा आपका देख लो माइक्रो, और माइक्रो को सूचित करते हैं इस तरीका से, ठीक है। छोटा यू, ये आप लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो, इसके बारे में ऐसे सूचित करते हैं इसको। अब देख लो माइक्रो का जो है, इसका जो घात होता है वो होता है 10 का घात -6। माइक्रो का घात क्या हो गया, तो माइक्रो का घात हो गया 10 का घात -6। अब माइक्रो के बाद आपका हो जाएगा नैनो, इसका हो जाएगा छोटा एन, और नैनो का जो घात होता है वो होता है 10 का घात -9। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद आपका देख लो 10 का घात -9 के बाद नैनो के बाद आपका आएगा पिको। क्या आएगा, पिको आएगा, और पिको को भी सूचित करते हैं छोटा पी से, और पिको का जो घात होगा वो होगा 10 का घात -12, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे आगे कैसे होगा। तो आगे भी वैसे ही 2 होंगे आपका। वो 2 कौन कौन से हो गए, तो पिको के बाद जो है आपका हो जाएगा फेंटो। क्या होगा, फेंटो, इसको सूचित करेंगे छोटा एफ से, और इसका जो घात है वो हो जाएगा 10 का घात -15, ठीक है। 10 का घात -15। अब इसके बाद आपका आ जाएगा एक एटो।
क्या आएगा, एटो आएगा। और एटो का जो घात है वो आपका सूचित करते हैं ए से, एटो को सूचित करते हैं ए से, और इसका जो घात है वो हो गया आपका 10 टू द पावर -18। ठीक है, इसका घात क्या होगा, तो इसका घात हो जाएगा 10 टू द पावर -18। ये देखो हमारा यहाँ तक जो हमने टोटल है 10 के घात हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम सब सदिश राशि और अदिश राशि को समझेंगे, सदिश और अदिश राशि को जानेंगे। तो चलिए यहाँ तक एक बार आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो 10 के घात जो है हमारे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सिंपली अपना आज का गति सेक्शन स्टार्ट करेंगे और इसमें शुरू से हम लोग अदिश और सदिश राशि से जानेंगे। ठीक है, किससे शुरुआत करेंगे हम सब, तो हम सब शुरुआत करेंगे अदिश और सदिश राशि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जो है हम लोग देखो जान लेंगे सबसे पहले आपका अदिश राशि। क्या जानेंगे, तो अदिश राशि जानेंगे। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप सब भी नोट कर लेना, अदिश। ठीक है, अदिश राशि हम सब जानेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो देखो इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या लिखते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ ऐसा लिखा जाता है इसे। ठीक है, अब देखो इसका सिंपली एक थोड़ा सा डेफिनेशन आप सब नोट कर लो कि अदिश राशि का डेफिनेशन क्या होता है। बस थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं है डेफिनेशन, तो ऐसे नहीं लिखना है हमें, पर कुछ कुछ चीजों के डेफिनेशन लिख लिए जाए तो ज्यादा बेटर होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो वो होता है, देख लो आपका, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होते हैं, जिनमें केवल, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो हमारा हो गया अदिश राशि कहलाते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखो जान लेंगे कि अदिश राशि कौन कौन से हैं। ठीक है, अदिश राशि कौन कौन से हैं, तो अदिश राशि जो है वो आपके हैं, ये मैं ग्रीन मार्कर से लिख दे रहा हूं आपका। अदिश राशि कौन कौन से हैं, तो अदिश राशि है, देख लो आपका, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, चाल। अदिश राशि कौन कौन से हैं, तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। ठीक है, कौन कौन से हो गए अदिश राशि, तो अदिश राशि हो गए हमारे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, और हो गया आपका एक विद्युत धारा, ताप और दाब। ये सारी चीजें जो है अदिश राशि हैं। ठीक है, ये आपसे देख लो क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो इसको नोट जरूर कर लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है, तो ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है, कौन कौन सी अदिश राशि होती है, तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सारी जो है अदिश राशि है। तो इसको नोट कीजिए। तो अदिश राशि देख लिया आपने कि अदिश राशि कौन कौन सी होती है, आप सबने समझ लिया। अब ये सारी अदिश राशियां, इन्हें नोट जरूर करना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्हें पूछा जरूर जाता है। ठीक है, पूछ दिया जाता है अदिश राशि कौन सी है,
ठीक है, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि कौन सी है, तो ये चीजें हो गई हमारी। अब जो है हम सब क्या करेंगे कि इसे इरेज करके अब सदिश राशि समझ लेंगे। ठीक है, अदिश राशि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सभी जो है सदिश राशि को जानेंगे कि सदिश राशि क्या है, कौन कौन सी जो है सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये चलता हूं आपको सदिश राशि पे। चलो अब जो है हम लोग देखने वाले हैं सदिश राशि। ठीक है, कि सदिश राशि जो है कौन कौन सी होती है। तो चलिए जानेंगे हम सब सदिश राशि। अदिश राशि हमने जान लिया, अब हम सब जो है जानेंगे सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वेक्टर क्वांटिटी इसे बोला जाता है। वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड ये क्या हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, तो ये हो गया आपका सदिश राशि। इसको हम लोग जान लेते हैं कि सदिश राशि क्या है। तो देखिए वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ बस जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, जो अदिश था उसका जस्ट उल्टा, तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, हो गया हमारा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। ये हो गया सदिश राशि का डेफिनेशन, लिख लो आप सब। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। अब जो है हम सब जान लेंगे कि सदिश राशि कौन कौन सी है। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे कि सदिश राशि कौन कौन सी है, क्योंकि आपसे देखो सदिश और अदिश दोनों पूछा जाता है। किसी का सदिश आता है, किसी का अदिश आता है, लेकिन आपके एग्जाम में इस सदिश और अदिश, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर होता है। समझ गए आप सब, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, इन सेक्शन से जुड़ा हुआ आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये आप फिक्स समझ लो। क्योंकि ये इन सारे सेक्शन से जो भी 1 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ है, उसमें चाहे वो किसी भी एआरओ के एग्जाम दिए हों, किसी भी ट्रेड के एग्जाम दिए हों, उनके एग्जाम्स में इस सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इसलिए ये क्या काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिस तरह यूनिट सेक्शन इंपॉर्टेंट था, उसी तरह ये सदिश और अदिश वाला सेक्शन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे नोट डाउन करके याद करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेना, इसको लिख रहा हूं मैं यहां पे। सदिश राशि कौन कौन सी है, तो सदिश राशि जो है आपका, वो है आपका सबसे पहले देख लो वेग, वेग, विस्थापन। ठीक है, सदिश राशि कौन कौन सी है, तो पहले हो गई वेग, फिर हो गया आपका विस्थापन, फिर बल, फिर हो गया त्वरण। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। तो जो 4 राशियां थी देख लिया आपने कौन कौन सी हो गई, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। ठीक है, ये 4 राशियां ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी संवेग हो, ये आपकी क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ और भी होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी होते हैं, कुछ और भी सदिश राशियां हैं, पर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, उनसे जो है इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में नहीं बोले। यही 4 आपके सदिश राशि पूछे जाएंगे, तो यही वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। क्योंकि मैंने अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाई हैं, उनमें से मात्र यही चारों जो आपकी सदिश राशियां उनके बारे में पूछा गया। तो क्यों और ज्यादा जो है यही आपके 4 रहने वाले, चाहे टेक्निकल की बात करूं, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की, चाहे क्लर्क की, किसी भी एग्जाम की, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस, सभी की यही रहने वाले, ट्रेडमैन सभी की, किसी की नहीं, यही 4 राशियों सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन किया जाता है। पूछा जाएगा कि वेग कौन सी राशि है, विस्थापन कौन सी राशि है,
है बल कौन सी राशि है या फिर त्वरण कौन सी राशि है, यही चारों जो है आपका हो सकता है, या फिर अदिश राशि तो आपने नोट कर ही ली है। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा सदिश और अदिश कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज आज बोलना चाहूंगा कि ये जो गति, जो ये मोशन जो हमारा टॉपिक है, ये काफी लंबा है, ठीक है, कोई आसान नहीं है। इसमें कुछ त्वरण हमें जाननी है, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, घनत्व जाननी है, वेग जाननी है, चाल जाननी है, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, फिर न्यूटन की गति के नियम भी जानने हैं, और भी कोणीय संवेग, ये सब बहुत सारे नियम है, ठीक है, कोणीय वेग बतानी है, एक समान गति, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगी, बहुत सारे टॉपिक्स को हमें जानना होगा कि जो आपकी इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो ये इसकी ये जो गति हमारा टॉपिक है, इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे। जैसे आज पहला पार्ट है हमारा, और भी नेक्स्ट पार्ट हमारे होने वाले हैं, हो सकता है 3-4 पार्ट में ये गति वाला टॉपिक बने, क्योंकि काफी लंबा है, डीपली करते चलेंगे, बिल्कुल भी कवर अप नहीं करेंगे, इजिली नहीं लेके चलेंगे। आपकी हर वो टॉपिक, हर वो सेक्शन कंप्लीट कराई जाएगी फिजिक्स चैप्टर से, या और भी सारे फिजिक्स सब्जेक्ट्स में, और भी सारे सब्जेक्ट्स में जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड है। आपकी एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, मैं अभी भी बोलूंगा, आपकी एक भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होंगे, हर एक टॉपिक को जो हो आप कवर अप करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब जो हो आप सब एक चीज जान लो कि एक आपकी विमाएं होती हैं, आपने पढ़ी होंगे कि एसआई मात्रक से विमाएं निकाली जाती हैं, वो कैसे निकाली जाती हैं, उन सारी चीजों को जो है हम सब उसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसआई मात्रक से विमाएं कैसे निकाले। ये विमाएं मतलब याद होगी कि जैसे जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी, पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की विमाएं बताएं, तो ये मीटर को किसमें मापते हैं, मीटर जो है लेंथ के लिए है, तो इसका हो गया एल स्क्वायर, ये इसकी विमाएं होती है। तो यही मैं आपको निकालने सिखाऊंगा, एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि विमाएं कैसे निकाले, कैसे मात्र एसआई मात्रक से आप विमाएं बना सकते हो, आपको मैं विमाएं निकालने भी समझाऊंगा, बस आपको उसके लिए एसआई मात्रक याद होना चाहिए। तो वो एक अनदर वीडियो होगी हमारी, ये गति वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद, गति वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं जो हूं आपको एसआई मात्रक से विमाएं निकालने सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यही गति का पार्ट 2 हम होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम सभी जो है जान लेंगे, आपका देख लो दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत चाल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है औसत चाल निकालने की, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हम सब करेंगे, फिर आपके त्वरण, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर आपकी जो है जान लेंगे हम सब ये न्यूटन के 3 गति नियमों को, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम, उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि ये जो है वो न्यूटन के किस गति नियम का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल न्यूटन के कौन से गति नियम से संबंध रखता है, उन सारी चीजों को हम सब जो है इस गति वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, इस गति मोशन सेक्शन में हम सब देखने वाले हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे आपका दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और औसत चाल और त्वरण के बारे में, ठीक है। इन सारी चीजों को हम सब जानने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 में होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 होगी, जिसमें हम सब न्यूटन के गति नियमों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।